शो योर वर्क। ऑस्टिन क्लियोन की ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी क्रिएटिविटी और काम को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि कैसे शुरुआत करें। इसमें ऑस्टिन क्लीन ने 10 सिंपल और प्रैक्टिकल आइडियाज दिए हैं जो आपको सिखाते हैं कि अपने काम को कैसे शेयर करें, कैसे ऑडियंस बनाएं और कैसे अपनी क्रिएटिविटी से पहचान बनाएं। ये किताब बताती है कि आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है, बल्कि सीखते हुए और अपना प्रोसेस शेयर करते हुए आगे बढ़ना है। इसमें छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स दिए गए हैं जो आपको हर दिन कुछ नया शेयर करने और धीरे धीरे अपने काम को लोगों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। यह किताब सिर्फ क्रिएटिविटी से जुड़े लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने काम को दुनिया के सामने लाना चाहता है लेकिन उसे यह नहीं पता कि शुरुआत कैसे करें। ऑस्टिन क्लीन हमें यह समझाते हैं कि हमें अपने काम को छुपाने की बजाय उसे खुलकर शेयर करना चाहिए ताकि लोग न सिर्फ आपके फाइनल प्रोडक्ट को देखें बल्कि आपकी जर्नी को भी समझ सकें। हिंदी ऑडियो बुक में हम आपको दुनिया की बेहतरीन किताबों के सार को आसान भाषा में सुनाते हैं ताकि आप सीख सकें और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। हमारा मकसद है आपको वो नॉलेज देना जो आपके ग्रोथ में मदद करे। यहां आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट, फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन से जुड़ी किताबों की समरीज सुनने को मिलेंगी ताकि आप कम समय में ज्यादा सीख सकें और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। चैप्टर 1, यू डोंट हैव टू बी जीनियस। इस पहले चैप्टर में ऑस्टिन क्लीन हमें बताते हैं कि आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने ला सकें। वे कहते हैं कि काफी लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई बड़ा काम करने के लिए बहुत बड़ा और स्मार्ट होना चाहिए, लेकिन यह सोच गलत है। हम में से कोई भी इंसान जो कुछ सीखता है, जो कुछ नया करता है, वही अपनी जर्नी को दूसरों के साथ शेयर कर सकता है। क्लीन यह समझाते हैं कि आपको किसी एक आइडिया या कॉन्सेप्ट को लेकर भी शुरू कर सकते हैं और सिर्फ एक कदम एक समय पर उठाकर अपने काम को शेयर कर सकते हैं। वह प्रोसेस को दिखाने की अहमियत को बताते हैं क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में सबसे ज्यादा लोग नहीं सोचते, बल्कि उनके लिए प्रोसेस ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। आखिरकार जीनियस सिर्फ वो नहीं होते जिनके पास सबसे बेहतरीन आइडिया होते हैं, बल्कि जो लोग अपनी कामयाबी की कहानी और जर्नी को शेयर करते हैं वही दूसरों को इंस्पायर करते हैं। क्लीन ने खुद इसका उदाहरण देते हुए अपनी वर्क और स्ट्रगल्स को शेयर करने की अहमियत बताई है। आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि किसी का प्रोसेस देखने से दूसरों को मोटिवेशन मिलता है और यही असली क्रिएटिविटी होती है। अगर आप शुरू से ही खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने की बजाय सीखने और अभी जो कुछ कर रहे हैं उसे शेयर करने पर ध्यान देंगे तो आप आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। चैप्टर 2, थिंक प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट। ऑस्टिन क्लीन इस चैप्टर में हमें एक बहुत ही जरूरी बात समझाते हैं। प्रोडक्ट पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर फोकस करो। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ फाइनल रिजल्ट को देखते हैं, लेकिन असली जादू तो उस प्रोसेस में छिपा होता है जिससे वो रिजल्ट तैयार होता है। कई बार लोग अपने काम को तब तक दुनिया के सामने लाने से डरते हैं जब तक वो परफेक्ट न बन जाए, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। क्लीन कहते हैं कि अगर आप सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट पर ध्यान देंगे तो आप कई मौकों से चूक सकते हैं, क्योंकि असली सीख, असली इंटरेस्ट और असली कनेक्शन तब बनते हैं जब आप अपना प्रोसेस दुनिया को दिखाते हैं। सोचिए, अगर कोई आर्टिस्ट सिर्फ अपनी पेंटिंग का फाइनल रिजल्ट दिखाए लेकिन ये न बताए कि उसने उसे कैसे बनाया, तो क्या लोगों को उसकी जर्नी समझ आएगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए अपने छोटे छोटे स्टेप्स को शेयर करना शुरू करो, चाहे वो कोई आइडिया हो, कोई रफ स्केच हो या फिर कोई सीखने का अनुभव। जब आप अपना प्रोसेस लोगों को दिखाते हैं तो वो न सिर्फ आपके साथ जुड़ते हैं बल्कि आपकी जर्नी का हिस्सा भी बन जाते हैं। इस चैप्टर में ऑस्टिन क्लीन हमें ये भी बताते हैं कि हमें परफेक्शन का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अभी इसी पल से अपने काम को दिखाना शुरू करना चाहिए। जब आप अपने प्रोसेस को दुनिया के साथ शेयर करते हैं तो आप सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बनते हैं।
और यही क्रिएटिविटी की असली ताकत होती है। चैप्टर 3, शेयर समथिंग स्मॉल एवरी डे। ऑस्टिन क्लीन कहते हैं कि अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं तो आपको हर दिन कुछ न कुछ शेयर करना होगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि जब तक उनके पास कोई बड़ा और परफेक्ट प्रोजेक्ट न हो तब तक उन्हें कुछ भी शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब आप हर दिन कुछ छोटा लेकिन इंटरेस्टिंग शेयर करते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी ऑडियंस बनाते हैं। यह कोई तैयार प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रोसेस का एक छोटा सा हिस्सा भी हो सकता है। आप जो कुछ सीख रहे हैं उस पर अपनी थॉट्स शेयर कर सकते हैं, अपने आइडियाज लोगों से डिस्कस कर सकते हैं या फिर अपने काम की एक झलक दिखा सकते हैं। सोचिए, अगर कोई राइटर हर दिन अपनी किताब का सिर्फ एक पेज भी शेयर करे तो लोग उसकी जर्नी को समझ पाएंगे और उससे कनेक्ट कर पाएंगे। या फिर अगर कोई आर्टिस्ट अपने वर्क इन प्रोग्रेस की एक तस्वीर भी शेयर कर दे तो लोग उसकी क्रिएटिव प्रोसेस को महसूस कर पाएंगे। इस चैप्टर में ऑस्टिन क्लीन हमें यह सिखाते हैं कि छोटे छोटे स्टेप्स लंबे सफर को आसान बना देते हैं। अगर आप सोचते हैं कि एक दिन अचानक फेमस हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। सक्सेस धीरे धीरे हर दिन कुछ नया शेयर करने से मिलती है, इसलिए इंतजार मत करो। जो भी सीख रहे हो, जो भी बना रहे हो, उसे लोगों के साथ शेयर करना शुरू करो। चाहे वो एक फोटो हो, एक छोटा सा थॉट हो या फिर एक एक्सपेरिमेंट, हर छोटा कदम आपको बड़े मुकाम तक ले जाएगा। चैप्टर 4, ओपन अप योर कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज। ऑस्टिन क्लीन कहते हैं कि आप जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, वही आपकी क्रिएटिविटी को बनाते हैं। इसीलिए अगर आप अपनी जर्नी को दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपको अपने इंटरेस्ट्स, इंस्पिरेशन और आइडियाज को भी शेयर करना होगा। हम सभी के पास एक कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज होता है, यानी ऐसी चीजें जो हमें पसंद आती हैं, जो हमें एक्साइटेड महसूस कराती हैं या फिर जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। ये कोई किताब हो सकती है, कोई आर्टवर्क हो सकता है, कोई मूवी, कोई कोट, कोई कहानी या फिर कोई ऐसा सवाल जिसने हमें कुछ नया सोचने पर मजबूर कर दिया हो। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ अपना फाइनल वर्क दिखाना जरूरी है, लेकिन क्लीन कहते हैं कि आपकी जर्नी में जो भी चीजें आपको इंस्पायर करती हैं, उन्हें शेयर करना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि जब आप अपने इंटरेस्ट्स और इंस्पिरेशन दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो वही लोग आपके साथ कनेक्ट करने लगते हैं जो आपकी तरह ही सोचते हैं। सोचिए, अगर कोई फिल्म मेकर सिर्फ अपनी फिल्म का ट्रेलर दिखाए लेकिन यह न बताए कि उसे ये आइडिया कहां से मिला, तो क्या लोग उसकी जर्नी को पूरी तरह समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वो बताए कि उसने कौन कौन सी फिल्में देखीं, कौन कौन सी किताबें पढ़ीं और किन एक्सपीरियंसेस ने उसे इंस्पायर किया, तो लोग उसकी सोच को और गहराई से समझ पाएंगे। इस चैप्टर में क्लीन हमें सिखाते हैं कि अपनी जर्नी को छुपाने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आपको इंस्पायर करती हैं, वो दूसरों को भी इंस्पायर कर सकती हैं। इसलिए अपना कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज खोलो और उन चीजों को दुनिया के साथ शेयर करो जो तुम्हें एक्साइट करती हैं। यही तरीका है जिससे आप अपनी ऑडियंस को और मजबूत बना सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को और बेहतर कर सकते हैं। चैप्टर 5, टेल गुड स्टोरीज। ऑस्टिन क्लीन कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके काम से जुड़े रहें तो आपको सिर्फ अपना काम नहीं बल्कि उसकी कहानी भी बतानी होगी। हम सभी को कहानियां सुनना पसंद होता है, और जब आप अपने काम को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरह प्रेजेंट करते हैं तो लोग उससे ज्यादा कनेक्ट महसूस करते हैं। कई बार लोग बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन वो उसे बोरिंग तरीके से प्रेजेंट करते हैं और इसी वजह से उनकी क्रिएटिविटी ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती। क्लीन कहते हैं कि आपका काम खुद अपनी मार्केटिंग नहीं कर सकता, आपको उसके लिए एक अच्छी कहानी बनानी होगी। एक अच्छी स्टोरी में हमेशा 3 चीजें होती हैं, शुरुआत, मिड और एंड। यानी आपको बताना होगा कि आपने कैसे शुरुआत की, किस तरह की मुश्किलें आईं और आपने आखिरकार क्या सीखा। जब लोग आपकी स्ट्रगल और जर्नी को महसूस करते हैं तो वो सिर्फ आपके काम को नहीं बल्कि आपको भी पसंद करने लगते हैं। सोचिए,
अगर कोई आर्टिस्ट सिर्फ अपनी पेंटिंग दिखा दे लेकिन यह न बताए कि उसे ये आइडिया कैसे आया, उसने इसे बनाने में कितना टाइम लगाया और इस पेंटिंग के पीछे क्या सोच थी, तो क्या लोग इसे गहराई से समझ पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर वही आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग की एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता है तो लोग उससे और ज्यादा इमोशनली कनेक्ट होंगे। इस चैप्टर में ऑस्टिन क्लीन हमें यह भी सिखाते हैं कि अपनी स्टोरी को दिलचस्प बनाने के लिए आपको उसे ईमानदारी से बताना होगा। सिर्फ अपनी सक्सेस नहीं, बल्कि अपनी गलतियों, अपने फेलियर्स और उन सीखों को भी शेयर करना चाहिए जो आपने रास्ते में हासिल की हैं, क्योंकि वही चीजें आपको असली और ऑथेंटिक बनाती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग सिर्फ आपके काम को नहीं बल्कि आपको भी पसंद करें, तो उन्हें अपने काम की सिर्फ झलक मत दिखाओ, उसकी स्टोरी सुनाओ, क्योंकि जो चीजें दिल से निकलती हैं वो सीधा लोगों के दिल तक पहुंचती हैं। चैप्टर 6 टीच व्हाट यू नो। ऑस्टिन क्लीन कहते हैं कि अगर आप कुछ जानते हैं तो उसे दूसरों को सिखाने से मत डरिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपनी सीक्रेट ट्रिक्स या वर्क प्रोसेस दूसरों के साथ शेयर कर दी तो शायद उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जब आप सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, गलतियां करते हैं, तो आपके पास दूसरों को सिखाने के लिए बहुत कुछ होता है। और जब आप अपनी सीख को खुले दिल से लोगों के साथ शेयर करते हैं तो आप सिर्फ उन्हें हेल्प ही नहीं करते बल्कि अपनी खुद की गहराई और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। सोचिए, अगर कोई म्यूजिशियन सिर्फ अपने गाने रिलीज करे लेकिन यह न बताए कि वो अपने गाने कैसे बनाता है, तो लोग उससे कितना कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर वही म्यूजिशियन अपने प्रोसेस, अपनी सीख और अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करे, तो लोग उसे सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक टीचर की तरह देखेंगे, और यही चीज उसे ज्यादा वैल्यूएबल बनाएगी। इस चैप्टर में ऑस्टिन क्लीन हमें यह सिखाते हैं कि हर इंसान के पास सिखाने के लिए कुछ न कुछ होता है। आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सीख रहे हैं तो आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। इसके अलावा जब आप किसी चीज को दूसरों को सिखाने की कोशिश करते हैं तो आप खुद भी उसे और अच्छे से समझने लगते हैं। यही वजह है कि सबसे अच्छे लर्नर्स हमेशा सबसे अच्छे टीचर्स भी होते हैं। इसलिए अपनी नॉलेज को रोक कर मत रखो, उसे शेयर करो। अपने एक्सपीरियंस, अपने वर्क प्रोसेस और अपनी छोटी छोटी सीखों को लोगों के साथ बांटो, क्योंकि जब आप दूसरों को सिखाते हैं तो आप खुद भी और ज्यादा ग्रो करते हैं। चैप्टर 7 डोंट टर्न इनटू ह्यूमन स्पैम। ऑस्टिन क्लीन इस चैप्टर में हमें एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। खुद को सिर्फ प्रमोट करने वाली मशीन मत बनाओ। कई लोग जब सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपने काम को शेयर करना शुरू करते हैं तो वो सिर्फ एक ही चीज करते हैं, सेल्फ प्रमोशन। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने बारे में ही बात करेंगे तो लोग बहुत जल्दी आपसे उब जाएंगे। क्लीन कहते हैं कि अपने ऑडियंस के साथ रिश्ता बनाना जरूरी है, और रिश्ता सिर्फ मैं करने से नहीं बनता। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने तो पहले आपको उन्हें सुनना होगा। आपको सिर्फ अपने काम के बारे में ही नहीं बल्कि दूसरों के काम की तारीफ भी करनी होगी, उनसे बातचीत करनी होगी और एक कम्युनिटी बनानी होगी। सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ यही कहे कि देखो मैंने क्या बनाया या मुझे फॉलो करो, तो क्या आप उसे फॉलो करना चाहेंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर वही इंसान दूसरों के काम की तारीफ करे, अच्छे सवाल पूछे और वाकई में दूसरों से कनेक्ट करने की कोशिश करे, तो क्या आप उससे कनेक्ट महसूस करेंगे? बिल्कुल। इस चैप्टर में क्लीन हमें यह भी बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़ें, तो आपको अपनी ऑडियंस को सिर्फ ग्राहक की तरह नहीं बल्कि एक कम्युनिटी की तरह ट्रीट करना होगा। इसका मतलब है कि सिर्फ अपनी पोस्ट्स डालने के बजाय आपको दूसरों की पोस्ट्स को भी लाइक करना चाहिए, उनके काम की तारीफ करनी चाहिए और उन चीजों पर बात करनी चाहिए जो आपको सच में पसंद आती हैं। तो अगली बार जब आप कुछ शेयर करें तो सिर्फ खुद की तारीफ करने के बजाय लोगों के साथ बातचीत करने की कोशिश करें, क्योंकि लोग उन लोगों को फॉलो नहीं करते जो सिर्फ बेचते हैं, बल्कि उन लोगों को फॉलो करते हैं जो इंस्पायर करते हैं, कनेक्ट करते हैं और दूसरों की भी मदद करते हैं।
चैप्टर 8 लर्न टू टेक अ पंच। ऑस्टिन क्लीन इस चैप्टर में एक सच्चाई बताते हैं, अगर आप कुछ भी क्रिएटिव कर रहे हैं और उसे दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं तो क्रिटिसिज्म झेलने के लिए तैयार रहिए। जब भी आप अपना काम लोगों के सामने रखेंगे, कुछ लोग उसे पसंद करेंगे तो कुछ लोग उसकी बुराई भी करेंगे, और यह बिल्कुल नॉर्मल है। कई लोग सिर्फ इसलिए अपना काम दुनिया को दिखाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर किसी ने मेरी आलोचना कर दी तो, लेकिन क्लीन कहते हैं कि क्रिटिसिज्म से डरकर अगर आप छिप जाएंगे तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। यहां एक जरूरी बात समझनी होगी, हर आलोचना को सीरियसली लेना जरूरी नहीं है। कुछ लोग आपको सिर्फ इसलिए क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि उन्हें जलन होती है या फिर वो खुद कुछ क्रिएट नहीं कर रहे होते। ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही बेहतर है। लेकिन कुछ आलोचना कंस्ट्रक्टिव होती है, यानी ऐसी जो आपको बेहतर बनने में मदद करे। आपको उसे खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। सोचिए, अगर कोई पेंटर सिर्फ इसलिए पेंटिंग बनाना छोड़ दे क्योंकि किसी ने उसकी पहली पेंटिंग पर नेगेटिव कमेंट कर दिया, तो क्या वो कभी अच्छा आर्टिस्ट बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वही पेंटर उस फीडबैक से कुछ सीखकर और बेहतर पेंटिंग बनाने की कोशिश करे तो वो आगे बढ़ेगा। इस चैप्टर में क्लीन हमें एक बहुत जरूरी स्किल सिखाते हैं, क्या इग्नोर करना है और क्या एक्सेप्ट करना है। कुछ कमेंट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ आपको गिराने के लिए होंगे, उन्हें अनदेखा करना सीखिए। लेकिन जो कमेंट्स सच में आपके काम को बेहतर बना सकते हैं, उन्हें अपनी लर्निंग का हिस्सा बनाइए। तो अगली बार जब कोई आपकी आलोचना करे तो घबराइए मत, बल्कि सोचिए कि क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूं? अगर हां तो उसे अपनाइए, और अगर नहीं तो उसे छोड़ दीजिए। क्योंकि जो लोग बड़े बनते हैं वो आलोचना से नहीं डरते, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। चैप्टर 9 सेल आउट। ऑस्टिन क्लीन इस चैप्टर में एक बहुत जरूरी सवाल उठाते हैं, क्या एक आर्टिस्ट को पैसे कमाने के बारे में सोचना चाहिए? कई लोग मानते हैं कि अगर तुम आर्ट बना रहे हो तो तुम्हें पैसों की परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्लीन कहते हैं कि यह सोच बिल्कुल गलत है। अगर आप अपने पैशन को फुल टाइम करना चाहते हैं तो आपको उससे पैसे कमाने के तरीके भी सीखने होंगे। पैसा कमाना कोई पाप नहीं है, बल्कि यह आपको और ज्यादा क्रिएटिव होने की आजादी देता है। बहुत से आर्टिस्ट, राइटर्स और क्रिएटर्स सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपने काम से पैसे कमाने की कोशिश की तो लोग उन्हें बेचने वाला, सेल आउट कहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप अपनी मेहनत से कुछ बना रहे हैं तो आपको उसके बदले कुछ पाने का हक है। सोचिए, अगर कोई म्यूजिशियन अपने गानों को फ्री में रिलीज करता रहे लेकिन उसकी कमाई का कोई जरिया न हो, तो क्या वो लंबे समय तक अच्छे गाने बना पाएगा? शायद नहीं। लेकिन अगर वही म्यूजिशियन अपने गानों से पैसे कमाने का तरीका ढूंढ ले तो वो अपनी म्यूजिक को और ज्यादा इंप्रूव कर सकता है और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। इस चैप्टर में क्लीन हमें पैसे कमाने के स्मार्ट तरीके बताते हैं। 1. अपनी ऑडियंस बनाओ, क्योंकि जब लोग आपको पसंद करने लगेंगे तो वो आपकी क्रिएटिविटी को सपोर्ट भी करेंगे। 2. छोटी छोटी चीजें बेचने से शुरू करो, जैसे कि अपनी आर्टवर्क की प्रिंट्स, बुक्स या डिजिटल प्रोडक्ट्स। 3. पैसा कमाने को बुरा मत समझो, क्योंकि ये आपको अपनी कला को और आगे बढ़ाने की ताकत देता है। क्लीन कहते हैं कि मेक मनी बट डोंट लूज योर सोल, यानी पैसा कमाओ लेकिन अपनी पहचान मत खो। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए ऐसा काम करने लगते हैं जो आपको पसंद नहीं, तो आप खुद को खो सकते हैं। इसलिए बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। तो याद रखिए, अगर आप वाकई में अपनी क्रिएटिविटी को लंबे समय तक जिंदा रखना चाहते हैं तो आपको उससे पैसे कमाने का तरीका सीखना होगा। क्योंकि जब आपका पैशन आपको सस्टेनेबल इनकम देने लगेगा, तभी आप उसे पूरी जिंदगी कर सकते हैं। चैप्टर 10 स्टिक अराउंड। ऑस्टिन क्लीन इस आखिरी चैप्टर में हमें सबसे बड़ी सीख देते हैं, लगे रहो। क्योंकि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो सबसे ज्यादा टिके रहते हैं। बहुत से लोग जब अपनी क्रिएटिव जर्नी शुरू करते हैं तो वो शुरुआत में बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें मुश्किलें आने लगती हैं या फिर जब उन्हें जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता तो वो छोड़ देते हैं। क्लीन कहते हैं कि अगर आप लंबे समय तक टिके रहते हैं
तो धीरे धीरे चीजें आपके फेवर में जाने लगती हैं। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल आर्टिस्ट, राइटर, म्यूजिशियन या क्रिएटर को देखेंगे तो आपको यही समझ आएगा कि उन्होंने बस हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बुरे दिनों में भी काम किया, नेगेटिव कमेंट्स को झेला और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने पैशन को छोड़ा नहीं। इस चैप्टर में क्लीन हमें कुछ जरूरी टिप्स देते हैं ताकि हम लंबे समय तक टिके रहें। 1. रूटीन बनाओ, हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करते रहो, भले ही रिजल्ट तुरंत न दिखे। 2. रियल लाइफ को एंजॉय करो, सिर्फ इंटरनेट और सोशल मीडिया पर मत जियो, बाहर जाओ, लोगों से मिलो, नई चीजें एक्सप्लोर करो। 3. अपने पैशन को एंजॉय करो, अगर सिर्फ रिजल्ट के लिए काम करोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर खुद के लिए करोगे तो हमेशा करते रहोगे। सोचिए, अगर कोई राइटर हर दिन लिखता रहे, भले ही शुरुआत में उसे कोई पढ़े या न पढ़े, तो कुछ सालों बाद उसकी लिखावट कितनी शानदार हो जाएगी। लेकिन अगर वो सिर्फ इस सोच में बैठा रहे कि पहले मैं फेमस हो जाऊं, फिर लिखूंगा, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऑस्टिन क्लीन हमें बताते हैं कि आपको अपने काम से प्यार करना होगा, क्योंकि यही आपको लंबे समय तक बनाए रखेगा। जब तक आप लगे रहेंगे, तब तक आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब लोग खुद आपको ढूंढेंगे। तो याद रखो, कोई भी जीनियस एक दिन में नहीं बनता। टिके रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो लोग छोड़ देते हैं वही हारते हैं, और जो टिके रहते हैं वही जीतते हैं। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको अगली ऑडियो बुक समरी कौन सी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट समरी में। इसी तरह नए नए ऑडियो बुक समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस ऑडियो बुक समरी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, शो योर वर्क में ऑस्टिन क्लीन ने हमें एक बहुत जरूरी सीख दी। अपना टैलेंट छुपाकर मत रखो, उसे दुनिया के साथ शेयर करो। इस किताब में उन्होंने बताया कि कैसे अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना, दूसरों से कनेक्ट करना और अपने पैशन से पैसे कमाना हमारी जर्नी का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि क्रिटिसिज्म से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे समझदारी से हैंडल करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, लगे रहना चाहिए। अगर आप एक आर्टिस्ट, राइटर, म्यूजिशियन या किसी भी तरह के क्रिएटिव इंसान हैं, तो यह किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको वो प्रैक्टिकल टिप्स मिलेंगी जो आपकी जर्नी को आसान और मजेदार बना देंगी। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई तो हिंदी ऑडियो बुक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां हम आपके लिए बेस्ट बुक्स की समरी, इंस्पायरिंग आइडियाज और ऐसे लर्निंग लेसन्स लाते हैं जो आपकी लाइफ को बेहतर और सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपने टैलेंट को दुनिया के साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि जब आप अपने काम को दुनिया के सामने रखेंगे, तभी आपको अपनी असली पहचान मिलेगी।